बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 9 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की पर सजाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी तारिक वतन मोहम्मद अली रहमत को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वज़ारत ने कहा कि तमाम सबूत और दलाइल के साथ उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तौसीक की और ईवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा बुध को मक्का मुकरमा रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। मशरकी रीजन में तामीराती शाहकार अरामको स्टेडियम। सऊदी अरामको कंपनी ने मशरकी रीजन में अपनी नई शाहकार तख्लीक आलमी म्यार के स्टेडियम का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए स्टेडियम का डिज़ाइन समुद्रों की लहरों से वो माखूज है, ताकि सऊदी अरब की जो बहरी शनाख्त है उसको उजागर किया जा सके और इसे एक जदीद प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जो खेलों की तरक्की और माशरती खिदमत दोनों को फ़रोग़ देगा। और इसके अलावा यह स्टेडियम 8 लाख मुरबा मीटर के रकबे पर तामीर किया गया है और 47,000 से ज़्यादा जो तमाशाई हैं उनकी जो गुंजाइश है वो ये रखता है। इसके अलावा 9,000 गाड़ियों की गुंजाइश है पार्किंग एरिया में और ये खेलों के सबसे बड़े खित्ते में होगा। स्टेडियम को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है, जिसमें 5G नेटवर्क होगा और इसके अलावा तेज़ तरीन स्पीड के साथ साथ और इसके अलावा और उसके अंदर स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि BMS है वो शामिल होगा, जो आलात को मौसर तौर पर चलाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ मुकम्मल एक हिफाजती निज़ाम FAS भी मौजूद है, जो कबल अज़ वक्त इंतबाह और ऑटोमेटिक आग बचाने के निज़ाम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मसनूई ज़हानत पर मबनी जो निज़ाम है वो भी नस्ब किया गया है, निगरानी का जो हालात का तजिया करके फौरी जो रद्द-ए-अमल है वो देने की सलाहियत इसमें रखता है। और तमाशाइयों के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए जो स्टेडियम में जदीद बसरी निज़ाम नस्ब है, जिसमें 4 बड़ी स्क्रीनें हैं जिनका मजमूई रकबा 300 मुरबा मीटर है। 8 स्क्रीनें अवामी सहनों में और 648 से ज़ायद छोटी स्क्रीनें मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब की गई हैं, ताकि देखने वालों को एक गैर मामूली तजर्बा फराहम हो। आराम और सहूलत के लिए स्टेडियम में 57,000 एयर वेंट्स लगाए गए हैं, यानी हर सीट के लिए एक वेंट और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा पानी के ज़ख़ीरे और रिसाइकलिंग के लिए 10,000 मुकाम मीटर की गुंजाइश वाला मरबूत निज़ाम भी मौजूद है। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। मसनूई ज़हानत में बड़ी तब्दीलियों का इंकशाफ। मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी को देखते हुए सऊदी अरब की डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने इंकशाफ किया है कि दुनिया एक अहम तरीन मरहले में दाखिल हो रही है। अथॉरिटी ने मसनूई जो अमूमी ज़हानत है उसके तेज़ी से उभर कर सामने आने का हवाला देकर कहा कि इस टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिक तरीके मौशी तरक्की और साइंसी दरियाफ्त में अहम मौक़े सामने आ रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक एक स्टडी में दुनिया के मसनूई अमूमी ज़हानत के ज़ाब्तों की वजह से रूनमा होने वाले रुझानात के बुनियादी नुकात को नुमाया किया गया और बताया गया कि टेक्नोलॉजी किस तरह तरक्की, मुआशरत और हेल्थ केयर के निज़ाम की शक्ल बदल कर रख सकती है। यह स्टडी आगपत अंदेशी के तनाजुर में मसनूई अमूमी ज़हानत की हुक्मरानी पर मौजूदा मंजरनामे और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बहस करती है। स्टडी में मसनूई अमूमी ज़हानत के बुनियादी तसव्वुरात को गहरी निगाह से देखा गया है। तनख्वाह या हकूक़ की अदम अदायगी। वज़ारत इंसाफ के ताउन से जदीद निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने आजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इंसाफ के ताउन से जदीद निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक वर्किंग एग्रीमेंट में सैलरी की शिक को कानूनी डॉक्यूमेंट की हैसियत हासिल होगी। कारकुन को उसकी तनख्वाह वक्त पर ना मिलने या जुज़वी अदायगी की सूरत में महज अदायगी का सबूत ही मुकदमा के लिए काफ़ी तसव्वुर किया जाएगा। उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत के मुताबिक उजरत की शिक को अब एक कानूनी गारंटी के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। नए कानून के तहत अगर किसी कारकुन को उसकी तनख्वाह 30 दिन बाद भी ना मिले या 90 दिन के अंदर जुज़वी अदायगी की जाए, इस सूरत में कारकुन का हक है कि वज़ारत के इंसाफ के पोर्टल नाजिज़ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, जिस पर फ़रीक मुखालिफ के पास 5 दिन का वक्त होगा कि वो इस दौरान वजाहत पेश करेगा।
नया मुतारिफ कराया जाने वाला सिस्टम कीवा और नाजिस के बाहमी ताउन से कायम किया गया है, जिसमें वजारत मेहनत और वजारत इंसाफ का इश्तराक अमल होगा। तनख्वाह या हकूक़ की अदम अदायगी की सूरत में मदद प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त अपलोड कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए ज़रूरी है कि जॉब का वेरीफाइड एग्रीमेंट कीवा पोर्टल पर मौजूद हो। वजारत का मज़ीद कहना है कि मुतारिफ कराया जाने वाला कानून 3 मराहिल में मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले का आगाज़ 26 अक्टूबर 2025 से होगा और जिसके तहत नए मुआहदे या हालिया तजदीदशुदा मुआहदे के शिक शामिल हैं। कानून का दूसरा मरहला 6 मार्च 2026 से शुरू होगा, जिसमें महदूद मुद्दत के मुलाजमत के मुआहदे शामिल होंगे, जबकि तीसरा और आखिरी मरहला 6 अगस्त 2026 को होगा, जिसमें गैर महदूद मुद्दत वाले मुआहदे शामिल होंगे। वेबसाइट पर नए ज़वाबित के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए कानूनी नुकात पर मबनी हकूक़ और फ़राइज़ वाज़ेह तौर पर दिए गए हैं, जिनसे अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। ट्रैफिक चालान की अदायगी का दावा करने वाले जालसाज़ों से होशियार रहें। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक चालान की अदायगी का दावा करने वाले जालसाज़ों से होशियार रहा जाए। चालान जमा करने वाले बैंक ऑप्शन सद्दात का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की जानब से लोगों को मुतनब्बे किया जाता है कि जालसाज़ों की जानब से नामालूम ज़राए इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक चालान की अदायगी में सहूलत फराहम करने का दावा करने वालों से इज्तनाब बरतें। किसी अनजान शख्स या गैर सरकारी इदारे को अपनी ज़ाती मालूमात, जिनमें डिजिटल इकामा, बैंक अकाउंट नंबर, पिन कोड या फिर का अकाउंट कभी भी मत दें। इदारा ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना है कि चालान की मद में दी जाने वाली रायत इदारे की जानब से बराह रास्त मुतासरा शख्स के रब्ता नंबर पर फराहम कर दी जाती है। चालान की अदायगी के लिए मुकर्रर ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ ताकि धोखेबाजी का शिकार ना हो। इंस्पायर के ज़रिए रोनाल्डो का सेहत के शोबे में भी तावन। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब को अपना घर मानते हैं और इस सिलसिले में बहुत सी दीगर कोशिशों के साथ वो सेहत के शोबे में भी किरदार अदा करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। रोनाल्डो जो है इंस्पायर के जो शरीक बानी है, ये उनका जो है वो ब्रांड है और उनका कहना है कि इसके ज़रिए वो सऊदी अरब में खुद एतमादी और जमालियात में किरदार अदा कर रहे हैं। CBM को इंटरव्यू में रोनाल्डो ने मशरक़ वस्ता में इंस्पायर के फैलाव के बारे में बात करते हुए सऊदी अरब को अपना घर करार दिया। रोनाल्डो ने कहा, सेहत सबसे अहम चाबी है, बेहतर सेहत का मतलब बेहतर ज़िंदगी गुजारना है। उनका कहना था कि सेहत खुद एतमादी से जुड़ी होती है। उन्होंने अपने बालों का जिक्र करते हुए कहा, अगर आप मुझे बालों के बगैर देखेंगे तो मेरी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लूसिड का सऊदी अरब में 1000 गाड़ियाँ तैयार करने का ऐलान। लूसिड मोटर्स ने सऊदी अरब में जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बनाती है, उसने कहा है कि रवां साल की तीसरी तिमाही में उसने 3891 गाड़ियां तैयार की हैं, जबकि मज़ीद 1000 से ज़ायद गाड़ियां सऊदी अरब भेजी गईं ताकि उन्हें सऊदी अरब में असम्बल किया जा सके। इस दौरान कंपनी ने मजमूई तौर पर 4078 गाड़ियाँ सार्फिन के हवाले की हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।